और थोड़े से लोगों में भी एक दो लोग सोचते हैं कि समाज के लिए कुछ करेंगे, क्या होगा, एक व्यक्ति के करने से तो कुछ नहीं होगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन याद रखिए, अगर ढंग से उछल जाए तो भड़बूजे की आंख जरूर फोड़ देता है। इस बात को याद रखना पड़ेगा। और अंतिम में घटना और सुना के वाणी को विराम दूंगी कि आज आप देश की परिस्थितियों से आप सभी जानकार हैं, आप सभी जानते हैं, प्रबुद्ध लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो आज के समय में हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब समाज में हमारे प्रतीकों का, हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा हो तो हमारी जवाब देने की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक एक व्यक्ति की जो जिस स्तर से दे सकता है उसको उस स्तर से जवाब देना चाहिए। इस घटना के माध्यम से आपको समझा के वाणी को विराम दूंगी। हम गुरुकुल में नहीं पढ़ा पाए तो घर को गुरुकुल तो बना सकते हैं। अपने घरों में आप स्वाध्याय की परंपरा प्रारंभ कीजिए। अपने घर में इतना अच्छा वातावरण बनाइए कि आपके घर में जो आए कहिए यही स्वर्ग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक बार एक जंगल में आग लग गई और जब जंगल में आग लग गई तो सारे पक्षी भागने लगे, क्योंकि कायर तो हर जगह पाए जाते हैं। तो सारे पक्षी जब भागने लगे तो कुछ पक्षी वहां पे थे जो रक्षा करने के लिए डटे हुए थे, कुछ पशु ऐसे थे जो रक्षा करने के लिए डटे हुए थे। तो एक छोटी सी चिड़िया वहां पे थी और जब चिड़िया को देखा तो चिड़िया को लगा मेरे जंगल में आग लग गई है और मैं इस यहाँ पे रही हूँ, खाया है, पिया है, मैंने इस वृक्ष के पत्ते गंदे किए हैं, अगर मैं भाग जाऊंगी तो इसमें आग लग जाएगी। क्योंकि भागना बड़ा आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। भागने वाले को कुछ नहीं मिलता इस जहां में और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, इसलिए लड़ना चाहिए। चिड़िया ने पानी भर के ला रही थी अपनी चोंच में। आप विचार करो, एक छोटी सी चिड़िया, जंगल कितनी बड़ी आग, क्या होगा उस पानी का। एक काल्पनिक कथा। तो एक बड़े पशु ने कहा, इतनी छोटी सी हो, एक बूंद पानी नहीं आता, जितना तुम्हारी चोंच में पानी नहीं आ रहा उससे ज्यादा तो तुम थक जाती हो। तो उस चिड़िया ने एक बात कही थी और उस बात को आप सब अपने साथ लेके जाइएगा। उसने कहा कि मैं बहुत छोटी हूं और बिल्कुल मैं कुछ नहीं कर रही, मेरे से वो जितना बन रहा है उतने से कुछ नहीं होना, मैं भी जानती हूं। लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। तो हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आए। और उसने कहा मैं बहुत छोटी हूं, शायद इतिहास के पन्नों में मुझे जगह ना भी मिले, लेकिन मैं आत्मा से और परमात्मा के सामने नजर मिला के कहूंगी कि जब मेरा समाज जल रहा था, जब मेरा राज्य जल रहा था, जब मेरा जंगल जल रहा था, जब मेरा रहने वाला वृक्ष जल रहा था, जब मेरी झोपड़ी जल रही थी, जब मेरा देश जल रहा था, तो मैं डट के वहां पे मुकाबला किया। मैं भागा नहीं, मैं कायर नहीं था। जितना मुझसे बन पड़ा मैंने उतना देश की रक्षा के हित में कार्य किया। तो हम सभी की जिम्मेदारी है। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पे मर जाते हैं? हरिओम पवार की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। जब आपके देश में असम को भारत से काट के अलग करने की बात करी जाने लगी, और वो तो आप ये देखिए, आप उस बंदे के रहने का निवास देखिए, वो बिहार का है, और मैप को देखिएगा और उसके बयानों का मिलान कीजिएगा, वो केवल बयान नहीं था, वो तो वीडियो गलती से वायरल हो गया। वरना कितने बड़े बड़े षड्यंत्र हमारे देश में चल रहे हैं। आप विचार कीजिए कि हमारे देश में कौन रोहिंग्या है? रोहिंग्या वो है जिनके लिए अहिंसक बौद्धों ने हथियार उठा लिए, वही तो है। और उनको रखने के लिए प्रयास जारी है, लड़ाई जारी है, उनके लिए लड़ रहे हैं। इसलिए ऐसे समय में और ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। नारे क्या लगाते हैं? ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। वर्दी में कौन लोग हैं? हमारे और आपके परिवार के बच्चे हैं। आप विचार करके देखिए, हमको जागरूक होने की आवश्यकता इसलिए है कि जब इतनी ताकत, उनकी हिम्मत देखिए। वर्दी वाले अगर रक्षा में ना हो तो इनको आजादी 2 दिन में समझ में आ जाएगी। जितने नारे लगाते हैं देश की राजधानी में, हमारे धर्म पे, जितने वामपंथी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप जाके बात कीजिए, कभी वो किसी और संप्रदाय के बारे में टिप्पणी नहीं करते। सबसे ज्यादा टिप्पणी हमारे बारे में करेंगे, हमारे धर्म के बारे में करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये सबसे लचीले, इनको कुछ कह लो, इनको कोई फर्क नहीं होना, इसलिए वो टिप्पणी कर जाते हैं। वरना उनके यहाँ तो कार्टून बनाने पर हत्या कर दी जाती है। बताइए आप, यही इसी देश में अगर एक कार्टून बनाया गया तो जाकर के उसकी हत्या कर दी गई।
एक टिप्पणी कर दी गई तो कमलेश तिवारी को मार दिया गया, और हमारे धर्म पे कोई टिप्पणी कर जाता है, हम कहते कोई बात नहीं, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मेरा है। अरे भाई, आज वो हमारे महापुरुषों को गाली दे रहे हैं, कल उनकी तस्वीरों को जूते मारेंगे, कल उनको रहने नहीं देंगे। हरिओम पवार की एक पंक्ति कहकर वाणी को विराम देती हूं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पे मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं, और ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। और जो भी कौम वतन की खातिर लड़ने को तैयार नहीं, जो भी कौम वतन की खातिर लड़ने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगी, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति सपना देखता है, एक स्वामी दयानंद इतना बड़ा काम करके गए, हम तो इतने आर्य समाज के अनुयायी हैं, हम तो इतने दयानंद के सिपाही हैं, अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। आवश्यकता है एक संकल्प की, आवश्यकता है इच्छा शक्ति की, आवश्यकता है आत्मबल की। अगर हम जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। और अंतिम में दो पंक्ति कह के वाणी को विराम, मंजिल मिले न मिले कोई बात नहीं, मंजिल मिले न मिले कोई बात नहीं, मंजिल की जुस्तजू में अपना कारवां तो हो, मंजिल के जुस्तजू में अपना कारवां तो हो। धन्यवाद।